वालेकुम गाइस, कैसे हैं सभी लोग। मैं हूं आपका वही बिफोर 1970 हिस्ट्री टेलर, जो भी नाम है मेरे चैनल का। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक कंट्री ने जो थी 1991 को कोलैप्स कर गई थी। आज की इस वीडियो में हम उसे डिटेल में बात करेंगे। इसका हो सकता है पार्ट्स भी हो सकता है कि एक ही वीडियो में बता दूं, पर लेकिन पार्ट्स होंगे, ज़्यादा चांस ही है। आज हम बात करने वाले द ग्रेट यूएसएसआर, यानी कि सोवियत यूनियन। आपको नहीं पता ये सोवियत यूनियन है क्या चीज, तो आपको अभी मैं मैप से समझाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं मैप, ये है सोवियत यूनियन का। ये जो आप लोग मैप देख रहे हैं, ये है ड्यूरिंग इट्स पीक टाइम, यानी उरूज। यूनियन का जो फुल फॉर्म होता है उसे कहते हैं यूनाइटेड सोवियत स्टेट्स रिपब्लिक, जो कि 15 यानी कि ऑलमोस्ट 15 रिपब्लिक से मिलकर बना हुआ था द ग्रेट सोवियत यूनियन। आप इसकी मदद से रोक के देख भी सकते हैं। वाहिद ऐसी सुपर पावर थी जो कि उस जमाने की सुपर पावर अमेरिका से टक्कर लेती, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 जीतने के बाद अमेरिका सुपर पावर बन गया था और डॉलर इसकी पावरफुल करेंसी बन गई थी, और यूएन फॉर्म करके यूएसए मजीद ताकतवर हो गया, और इसी के हर एक प्रेसिडेंट ने मिलिट्री से पावर ली, और हर किसी ने सर झुका दिया था अमेरिका के सामने। एक कंट्री के सोवियत यूनियन ने सर नहीं झुकाया अमेरिका के सामने। अमेरिका के एटम बम बनाई 4 दिन बाद सोवियत यूनियन ने भी अपना पहला एटम बम बना लिया। अमेरिका को ओपनली और डायरेक्टली चैलेंज करने लग पड़ा सोवियत यूनियन। वेपन्स के साथ साथ ही पूरी दुनिया में एक नई सुपर पावर की रेस शुरू। तो वैसे ये वेपन से शुरू हुई थी, धीरे धीरे गेम्स और कई चीजों तक पहुंच गया। चेस, स्विमिंग, ओलंपिक्स और साइंस। क्योंकि जब सोवियत यूनियन ने अपना पहला रॉकेट मून भेजा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग को सबसे मून भेजा गया अमेरिका में। कई कंट्रीज ने कोल्ड वॉर के वक्त सोवियत यूनियन, पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना सोवियत यूनियन, जो कि इंडिया का बड़ा अच्छा ही एक आइडिया था, क्योंकि आज भी कई कंट्रीज इंडिया गुलाम है इनके, और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होने की वजह से अमेरिका की सोवियत यूनियन टुकड़ों में बिखर। इसके उरूज की तो ये उरूज पर तब आई थी जब, वैसे तो ये वर्ल्ड वॉर 1 से पहले शुरू हो ही चुकी थी, जिसे इन भाई साहब ने शुरू किया था। हम बात करें इस बंदे की, तो ये फिजिसिस्ट वैसे तो बचपन से थे और इनकी फैमिली में भी सारे फिजिस्ट थे, पर लेकिन ये व्लादिमीर लेनिन वर्कर राइट्स की हर वक्त बात करते, क्योंकि दोस्तों उस जमाने में जहाँ फैक्ट्री वर्कर्स हो, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो, उन लोगों के ऊपर बहुत जुल्म किया जाता था, बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता। व्लादिमीर लेनिन ने यही सोचा कि अब हम वर्कर राइट्स लेकर आए, तो फिर वर्कर राइट्स में उन्होंने जो चीज़ें लेकर आई, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया वर्किंग आवर्स। जैसे कि वर्किंग आवर्स उन्होंने एक हफ्ते के लिए कर दिए 45 आवर्स से 51 आवर्स, और सैटरडे और संडे की छुट्टी भी ऐड कर दी, और वर्किंग का टाइम जो है ना, रात 11 बजे तक ख़त्म करने का हुक्म दे दिया, यानी 9 to 5 जॉब एक तरह से इसी दिन इंट्रोड्यूस हुई थी। साथ में उस जमाने रिच फैमिलीज अपने बच्चों को भी अमीर करती थ्रू इनहेरिटेंस, और वो भी रिच फैक्ट्री ओनर्स। और उस जमाने में काले लोगों पर बड़ा जुल्म था और बहुत ज़्यादा रेसिज्म होता था। व्लादिमीर लेनिन ने देखा और फिर कई कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिए कि इनके साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, यही काम करते बंदे हैं। उन्होंने कार्ल मार्क्स, एक फिलोसोफर के आइडियाज अप्लाई करना शुरू कर दिए, और धीरे धीरे करके पूरे कम्युनिज्म फैलाना शुरू कर दिया सोवियत यूनियन में, और कम्युनिज्म के नाम पे यूनाइट करना शुरू कर दिया। एक तो मेन रूल ये था कि सारी कंपनीज, ज़मीनें, फैक्ट्रीज जितनी भी है ना, वो गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेंगी, मतलब नेशनलाइज कर लिया जाएगा। मतलब कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं, कोई नहीं क्लेम कर सकता कि ये ज़मीन जी मेरी है, और मतलब ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया। मतलब सारा कुछ, मतलब एक चीज़ भी लोगों के हाथ नहीं थी, सीधा गवर्नमेंट। लेकिन कार्ल मार्क्स ने कभी ऐसा कुछ थिंक किया ही नहीं कि गवर्नमेंट के ओन्ड होगी, क्योंकि उन्होंने थिंक किया था स्टेटलेस सोसाइटी का, यानी स्टेट का कॉन्सेप्ट ही ना हो, मतलब कोई कंट्री ही ना हो, कंट्री का कॉन्सेप्ट ही ना हो, और सारे लोग काले, गोरे, पीले, नीले मिलजुल कर कायदा ना, मतलब अब हर कोई बंदा तो नहीं कहेगा ना कि ये कॉम्बिन, मतलब सोवियत यूनियन जैसे बड़ी इलाके पर इम्प्लीमेंट किया कम्युनिज्म, हर कोई तो अब एग्री नहीं करेगा, वो कहेगा हाँ इसका आइडिया गलत। तो एक स्पेशल पुलिस बनाई गई। उनका काम ये होता था कि वो लोगों के घर घर तक जाते थे और चेक करते थे कि ये कम्युनिज्म के खिलाफ तो नहीं है, या तो लेनिन के आइडियाज़ की बेहुरमती तो नहीं कर रहा, क्योंकि इनकी सज़ा बहुत होती थी। इनको अक्सर कैद में रख लिया जाता था, या तो इन्हें इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, या तो इन्हें पब्लिकली एग्जीक्यूट किया जाता था। उन्होंने पूरा ही कॉन्सेप्ट बदल दिया और अपनी एक आइडियोलॉजी। कम्युनिज्म का कभी ये भी मतलब नहीं कि सारे लोग इसको कहते हो लेनिन,
लेनिन वाले को, एक है फेमस पोलिश, पता नहीं क्या कहते हैं, पर एक है फेमस पोलिश लेडी है, उनका नाम था रोजा लग्जमबर्ग। पर ये बिल्कुल डिक्टेटरशिप के खिलाफ थी और इन्होंने एक स्टेट इमेजिन की जहाँ पे लोगों को आज़ादी हो, आवाज़ निकालने की, बगावत करने की, लोग अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करें। खैर जो होना था तो हो गया। पर 1924 को भी बुरी हेल्थ कंडीशन की वजह से, पर लेकिन इनके बाद आते हैं जोसेफ स्टैलिन, जिन्होंने बाद में अपने आइडिया इम्प्लीमेंट करने लग गए जो कि इनसे भी बदतर थे, यानी व्लादिमीर लेनिन से, और जो कि कार्ल मार्क्स को और ज़्यादा साइड कर देता है। इन्होंने एक कोशिश की कि फैक्ट्री से कितना ज़्यादा आउटपुट निकल सके, तो उन्होंने वर्कर्स को ज़्यादा देर काम करवाना शुरू किया। तो लो वही चीज़ दोबारा शुरू की, वर्कर एक्सप्लॉयटेशन, जिसे कार्ल मार्क्स ने मैंशन किया था अपने 10 कैपिटल या जो भी बुक में। फर्क ये था कि फैक्ट्री ओनर कोई नहीं था। उन्होंने फिर बाद में ये भी कोशिश की व्लादिमीर लेनिन ने कि इनके आइडियाज कोई ठुकरा ना दे, तो फिर इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज ही फॉर्म कर दी, सिंगल पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक। गाइस आज की वीडियो के लिए इतना है। अगर आपको ये वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को, क्योंकि मैं अभी नया तो थोड़ी बहुत तो गलती हुई होगी, तो इंशाल्लाह हम जल्दी जल्दी इम्प्रूव करेंगे। और बाकी के सोवियत यूनियन की चीज़ें अगले पार्ट में। आज तो बस कम्युनिज्म का जिक्र हो गया कि इसकी आइडियोलॉजी क्या थी, तो बाकी की हम अगली वीडियो दिखाएंगे। चले अल्लाह हाफिज़।